दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज में। उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें हैं। सभी खबरें सिलेक्टेड की हुई हैं, सभी खबरें काम की हैं, देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास जीरो बैलेंस का अकाउंट है तो आपको मिलेंगे 10,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये खबर हम आपको बताएंगे कैसे मिलेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है आपको मिलेंगे पूरे 6,000 रुपये। दोस्तों अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप ज़रूर देखना, वरना आपको राशन कार्ड से कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। तो सभी खबरें काम की हैं, पूरा देखना। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए वीडियो को किस जिला से देख रहे हैं। अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भाजपा ने भी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों की घोषणा शुरू। सबसे पहले प्रयागराज से नाम। यूपी में 3 जुलाई को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए सपा के बाद भाजपा ने भी नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। रविवार को सबसे पहले प्रयागराज के प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। इससे पहले सपा भी प्रयागराज के प्रत्याशी का नाम घोषित कर चुकी है। माना जा रहा है सपा और भाजपा के बीच ही मुकाबला होगा। केशव मौर्य और प्रयागराज प्रभारी एमएलसी लक्ष्मण आचार्य ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वार्ड नंबर 13 हंडिया से डॉक्टर बीके सिंह को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर देवराज सिंह के बेटे बीके सिंह का नाम कई दिनों से चर्चा में था। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश में भाजपा के प्रत्याशी ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर विजयी होंगे। ग्राम स्वरोजगार पंचायती राज का सपना भाजपा ही पूरा करेगी। इस दौरान सांसद रीता बहुगुणा जोशी, सांसद केसरी देवी पटेल, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, विधायक हर्षवर्धन, भाजपाई विधायक नीलम करवरिया भी मौजूद रहे। सपा की ओर से मालती यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 3 जुलाई को मतदान होगा। इससे पहले 26 जून को नामांकन होगा। प्रशासनिक पाबंदी के बावजूद श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। दशहरा के दिन कोविड की वजह से प्रशासन की सख्ती व तेज बारिश भी गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं की आस्था व जोश कम नहीं कर सकी। पुलिस ने बॉर्डर पर जगह जगह श्रद्धालुओं के वाहन को रोका तो श्रद्धालु वाहन छोड़कर बारिश में ही भीगते हुए पैदल ही गंगा घाटों की ओर जाते दिखे। गंगा दशहरा पर श्रद्धालु रास्ता बदलकर घाटों पर पहुंचे और स्नान के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए। जनपद में गंगा दशहरा पर्व पर स्नान करने आए शनिवार की शाम को ही गंगा घाटों पर पहुंचना शुरू हो गए। पुलिस ने जब बॉर्डर पर ही श्रद्धालुओं के वाहन को रोका तो वाहन छोड़कर पैदल ही स्नान करने के लिए निकल पड़े। गंगा स्नान करने गए श्रद्धालु पुलिस को चकमा देकर रास्ते बदलते हुए घाटों की ओर पहुंच ही गए। जिन गंगा घाटों पर पुलिस तैनात थी उन पर श्रद्धालुओं ने घाटों से हटकर गंगा में डुबकी लगाई और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए। जनपद के बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेड के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। एटा सिकंदराऊ बॉर्डर पर पुलिस ने वाहनों को शनिवार को ही रात में वापस भेजना शुरू कर दिया, जिसके बाद निजी वाहनों व ट्रैक्टर में बैठे श्रद्धालुओं ने रास्ते बदलकर एटा व मथुरा बरेली हाईवे पर श्रद्धालुओं के वाहन बड़ी संख्या में खड़े नजर आए। चोरी के बाद चोरों ने लगाई ठेकेदार के घर में आग। शहर में नया गैंग आया है। पहले चोरी करता है, इसके बाद साक्ष्य नष्ट करने के लिए आग लगा जाता है। शाहगंज के दरौठा नंबर 1 इलाके में शनिवार की रात ठेकेदार धीरज सिंगल के घर वारदात हुई। ताला बंद था। चोर आए, पहले लाखों के जेवरात और कैश चुराया, इसके बाद घर में आग लगाकर भाग गए। लपटों से घर में रखा पूरा सामान भी जलकर राख हो गया। घटना रात करीब 2 बजे की है। धीरज सिंगल ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक की ठेकेदारी करते हैं। उनके घर का विद्युत कनेक्शन पहले व्यावसायिक था, उन्होंने उसे कटवा दिया। घरेलू के लिए आवेदन किया था। घर पर लाइट नहीं थी, इसलिए घर पर परिवार सहित अपने भाई के घर लालाजीपुरम चले गए थे। रात को पड़ोसियों ने सूचना दी कि घर में आग लगी हुई है। सूचना पर पहुंचे पुलिस को बताया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, जैसे तैसे आग पर
काबू पाया गया। उनके गेट के अंदर दोस्त की पंचर बाइक खड़ी थी, वह गायब थी। अंदर पहुंचे तो अलमारियां खुली हुई थी, ताले टूटे हुए थे। ये देखते ही पता चल गया चोर आए थे, चोरी करके भाग गए। जाते समय आग भी लगा गए। पुलिस भी ये मान रही है चोरों ने साक्ष्य नष्ट करने के लिए चोरी के बाद आग लगाई है। लोहा मंडी सर्किल में हाल ही में इस तरह की दूसरी वारदात है। 17 जून की रात जगदीशपुरम क्षेत्र के राहुल नगर में भाजपा पार्षद श्यामवीर सिंह की कार्यालय में आग लगाने का प्रयास किया गया। पुलिस अब ये मानकर चल रही है उस घटना को भी चोरों ने अंजाम दिया होगा। पहले चोरी का प्रयास किया, जब सफलता नहीं मिली तो आग लगाकर भाग गए। पहले दिन पुलिस को ये घटना रंजिश नुकसान पहुंचाने की लग रही थी, मगर दौरेठा में हुई घटना के बाद को नई दिशा मिल गई है। उत्तर प्रदेश में निकली अनोखी बारात, बैलगाड़ी में सवार होकर दूल्हा पहुंचा अपनी दुल्हनिया लेने। उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक अनोखी बारात की तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है एक दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए कारों की बजाय बैलगाड़ी में पहुंचा। यही नहीं, उसके बाराती भी दूसरी बैलगाड़ियों में ही सवार थे। इस दृश्य को रास्ते में जिसने भी देखा कौतूहल से भर गया। जब दूल्हे से इसके बारे में पूछा गया तो उसका जवाब था, मैंने 10 साल पहले सोचा था कि मैं अपनी शादी बैलगाड़ी से ले जाऊंगा। गाड़ियों की वजह से ये परंपरा ख़त्म हो रही है। मैंने लोगों को पुरानी परंपरा के बारे में भी बता रहा हूँ। गौरतलब है कि पिछले साल राजस्थान में भी एक बारात बैलगाड़ियों पर निकली थी। यूपी के कैबिनेट मंत्री बोले, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन होगा अगला सीएम। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के अंदर राज्य में नेतृत्व को लेकर शुभ गुबाहट जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अगली बार मुख्यमंत्री कौन होगा। वो मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं और कोई नया चेहरा भी हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बात से साफ हो गया है कि प्रदेश में नेताओं के बीच योगी आदित्यनाथ को लेकर अभी सहमति नहीं है और नेता प्रदेश में नेतृत्व को लेकर केंद्र की तरफ देख रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इंडिया टुडे बातचीत में केंद्रीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि साल 2022 में मुख्यमंत्री कौन होगा। वह सीएम योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं और कोई नया चेहरा भी हो सकता है। विधायक दल की बैठक में भी मुख्यमंत्री के नाम की मोहर लग सकती है। चेहरा 2022 चुनाव के बाद ही तय हो सकता है। आगे बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2017 में कोई चेहरा नहीं था, तब केंद्रीय नेतृत्व ने ही चेहरा दिया था। इस तरह इस बार भी केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे या फिर चुनाव जीतने के बाद कोई और नेता होगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये कह सकता हूं कि सब कुछ 2022 चुनाव के बाद ही तय हो सकता है। विधायक दल की बैठक से ही चेहरा तय होगा। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के लिए फार्मूला तय, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी। जाने क्या है फार्मूला। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट का फार्मूला घोषित किए जाने के बाद आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का फार्मूला तय कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिजल्ट के फार्मूले को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जानकारी दी है। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी के लिए पारदर्शी फार्मूला तय कर लिया गया है। इस फार्मूले के तहत 10वीं और 12वीं के 50% अंक कक्षा 11 की वार्षिक अथवा छमाही परीक्षा के 40% अंक तथा कक्षा 12वीं के प्रैक्टिकल के 10% अंक के आधार पर घोषित किए जाएंगे। दिनेश शर्मा ने बताया, 10वीं की परीक्षा के लिए कक्षा 9 की परीक्षा के 50% अंक तथा
कक्षा 10वीं के प्रैक्टिकल बोर्ड परीक्षा के 50% अंक के आधार पर रिजल्ट जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि कोविड महामारी के कारण यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद रिजल्ट तैयार करने का फार्मूला तय करने के लिए एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी, जिसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। 2 लाख रुपए का बैंक लोन चुकाने के लिए आरोपी ने अपने साथी के साथ रिटायर बैंक कर्मी के घर पर की लूट। कानपुर कल्याणपुर में बीते दिनों पूर्व रिटायर बैंक कर्मी के घर दिन दहाड़े लूट हुई थी। घटना पुलिस ने खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी पश्चिम राजीव त्यागी ने रविवार की शाम घटना का खुलासा करते हुए बताया कि अपने चचेरे भाई के साथ रूपा कानपुर देहात निवासी आरोपी अविनाश कमल पढ़ाई करता है। 2 लाख रुपए का बैंक लोन चुकाने के लिए आरोपी ने अपने ही साथी त्रिपाठी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। डीसीपी ने बताया कि फरवरी माह में त्रिपाठी जेल से छूटा था। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि किदवई नगर स्थित एक शॉपिंग मॉल में वो नौकरी करता है। लॉकडाउन के चलते उसकी नौकरी छूट गई थी। इस दौरान उसकी मुलाकात त्रिपाठी से हुई और दोनों ने ही बड़ा हाथ मारने के लिए योजना बनाई। डीसीपी ने बताया कि किराए का मकान लेने के दौरान बीती 16 जून को कैलाश बिहारी सोसाइटी में रहने वाले रिटायर बैंक कर्मी राज नारायण शुक्ला के घर की रेकी की और अगले दिन सुबह 4 बजे आरोपी मौका पाकर घर में दाखिल हुआ और जीने में छुप गए। मौका मिलते ही घटना वाले दिन सुबह 8 बजे अपने साथियों के साथ वृद्ध दंपति को चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम देते हुए 14,000 रुपये, एक लैपटॉप, सोने की चेन व मोबाइल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सातिर की पहचान करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी अविनाश के पास 4700 रुपये नगद, एक लैपटॉप, सोने की चेन बरामद की। वहीं दूसरी फरार आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। प्रदेश सरकार की कुरीतियों से जनता बेहाल। अखिलेश यादव। लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना संकट काल में उत्तर प्रदेश सरकार की कुरीतियों से जनता बेहाल है। भाजपा और संघ चिंतन, भोजन, विश्राम में ही समय बिता रहे हैं। उन्हें जन समस्या की परेशानियों की कतई चिंता नहीं है। किसान आंदोलित हैं, नौजवान बेकारी के शिकार हैं, विकास बेपटरी हो गया है। लॉकडाउन पीरियड में जब लाखों लोग पलायन और भूख बेकारी से पीड़ित थे, उस समय भाजपा आरएसएस राहत का नाटक कर रहे थे। भाजपा की दूसरी कवायद सिर्फ सत्ता के अंक गणित फिट करने में ही रहती है। जनता की समस्याओं के समाधान में सरकार की कोई रुचि नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर वैश्विक महामारी के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरी लगन के साथ बीमार, गरीब एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों को मदद में सबसे ज़्यादा आगे रहे। 3 जुलाई को अखिलेश यादव को पता चल जाएगा भाजपा है कितनी मजबूत। केशव मौर्य। भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित होने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि डॉक्टर बीके सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में ऐतिहासिक विजय जीत हासिल करेंगे। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा रविवार को दिए गए बयान पर भी कटाक्ष किया है। कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि जिला पंचायत के चुनाव में भाजपा पिछड़ गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश 3 जुलाई तक का इंतजार करें, इसके बाद उन्हें खुद ही मालूम पड़ जाएगा भाजपा कितनी मजबूत है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य द्वारा डॉक्टर बीके सिंह को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे डिप्टी सीएम ने कहा है कि सपा शासनकाल में जिला पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त एवं यहाँ तक कि उनकी किडनैपिंग आदि भी की जाती थी, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं होगा। कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा को प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हासिल होगी। इस क्रम ब्लॉक प्रमुख पद पर भी चुनाव होंगे, तब भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि
जो लोग भाजपा में आना चाहते हैं अभी उनका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन की खरीद को लेकर उठ रहे सवालों पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने सत्ता में रहते हुए निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। तब अयोध्या में खून की होली खेली गई थी। यूपी में मौसम का मिजाज बदला, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। 19 जून से ही पूर्वी यूपी के ज़्यादातर इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी गई है। 21 जून तक कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के बारिश का सिलसिला 22 जून तक जारी रहने के आसार हैं। 18 और 19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश और 18 जून को पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी। बता दें, मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान 15 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान है। कानपुर नगर में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा मुरादाबाद में 10, प्रयागराज में 10, राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी घने बादल छाए रहे और सुबह से ही रिमझिम बौछारें शुरू हो गईं। कहीं सामान तो कहीं भारी बारिश भी देखने को मिल रही है। अगर आपके पास जनधन खाता है, जीरो बैलेंस का अकाउंट है, तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनधन योजना से 10,000 रुपये मिलेंगे। सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना में 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा से आप ले सकते हैं। अगर आपके जनधन अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप 10,000 रुपये खाते से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही रोज़ाना नए नए समाचार जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।